नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का पथ प्रदर्शक फाउंडेशन के अंदर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं सुरेश कुंडाल सर से। नाम तो आप देख ही रहे होंगे और इनकी फिलहाल मैं इस बुक के अंदर डूबा हुआ हूं, जो बुक मिलिट्री आर्मी की बहुत इनर लाइफ तक लेकर जाती है। तो कैसे ना कैसे करके मैंने इन्हें कॉन्टेक्ट किया बिकॉज ही इज माई सीनियर ऑल्सो फ्रॉम मिलिट्री स्कूल। तो मैं और सौरभ संतोष सर जो कि आईआईटी जोधपुर से बीटेक है और हमारे मैथमेटिक्स के फैकल्टी हैं, हम दोनों मिलकर उनके बारे में और उनकी बुक के बारे में खुद भी जानेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। तो सुरेश कुंडाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। सर, हमारे बच्चों को और जो भी ऑडियंस है यहाँ पर जो देख रहे हैं, उन्हें सर अपने बारे में आप पहले कुछ बताइए कि First of all, thank you very much. And it's an immense feeling to meet you guys on a platform जहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं and not only we but the nation is proud of. Basically, I'm a merchant exporter by profession and I'm a writer by passion. So I take a little bit of time, maybe 1 hour every day to write something that comes in my mind. Yes. I live in Bombay and basically I'm from Punjab, but since 20 years we have been in Bombay. I have an export license and we sell promotional clothing to Europe, UK, US, and this is how the things goes about. और मेरी स्कूलिंग के बारे में तो आपको जानकारी है, जिसकी वजह से हम ये जीवन जी रहे हैं। दैट्स ओनली एंड ओनली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राइट सर, राइट। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सुरेश कुंडाल सर से मैं इसीलिए कांटेक्ट कर पाया क्योंकि ही इज माय स्कूल सीनियर आल्सो। तो मैंने काफी इधर उधर देखा व्हेन आई रेड दिस बुक, तो मैं यही सोच रहा था कि ये कोई मतलब काफी रिलेटेड लग रहे हैं ये जो इंसान है। देन आई रीच्ड हिम और मुझे पता चला, तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे बुक लगी। सर, इस बुक के पीछे क्या इंस्पिरेशन है, मतलब कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? बिकॉज यू सेड कि यू आर मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका काम है और ये पूरा एकदम आर्मी बेस को लेकर जा रही है बुक को और बहुत ज्यादा इनर डिटेल्स बता रही है जो कि विदाउट आर्मी के अंदर होने पर शायद ना पता चले। तो हाउ एक्चुअली दिस इज पॉसिबल? Actually, what happens is when I travel to China, I went to Hong Kong, then we traveled to Africa, we went to Russia, Europe, pockets of UK. So I realized that Indian culture is so beautiful. Our nation has enriched culture heritage. और ये चीजें हमारे जो देश की हैं, ये दुनिया को पता अगर ना चले तो दुनिया द पीपल विल बी लूजर्स, यू नो। हमारे जो ट्रेजर है वो हमें शेयर करना चाहिए। राइट। सो थॉट केम इन माय माइंड, आई यूज्ड टू राइट अ लिटिल बिट। तो जब मैं लिखता था तो मेरी वाइफ हैं, शी इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छे लिखते हो पोएट्रीज या जो भी आप प्रोज लिखते हो। फिर दोस्तों ने भी मुझे बोला कि यार तू बहुत अच्छा लिखता है, यू शुड कंटिन्यू राइटिंग। सो इस तरह से फ्लो में आता गया एंड दिस दारा इज एक्चुअली एन इंस्पिरेशन ऑफ माय फादर। ही वाज इन इंडियन आर्मी and he was awarded by 8 gallantry medals by the president. और उनके जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, उतार चढ़ाव आए, काफी सारी स्ट्रगल के बाद भी उनको फेलियर मिलता था, उसके बाद भी वो गिव अप नहीं करते थे। उनके लाइफ से मैं काफी इंस्पायर्ड था, ऑल्दो ही इज नो मोर नाउ, बट एक तरह से मैं उनको अलाइव करना चाहता हूँ बुक के थ्रू। और उनके जो मेरे दोस्तों के बाकी जो सोल्जर्स हैं डिफेंस में, उनकी काफी सारी बारीकियां मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ, मेनली द वेस्टर्न वर्ल्ड। उनको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में कितना दोस्ताना है, कितना फ्रेंडशिप है और कितना वो सीनियर्स के लिए या बड़ों को आदर सत्कार करते हैं और कितना उनमें पैट्रियोटिज्म है, फेथ है, होप है। सो आई जस्ट वांट टू शेयर दीज थ्रू माय बुक्स. That's why I published Dara in London by Austin Macaulay Publishers. So I want to spread through different regions of the globe. This is how. तो इसी वजह से दारा आई। सौरभ सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? यस सर, मैं पूछना चाहूंगा कि सर जैसा आपने बोला कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है एंड यू
have been to Rashtriya Military School. So I would like to ask you how military school and military culture, since your father was in military, so how that culture framed your life and how it helped in your different aspects of life. The very basic thing is the Rashtriya military schools have developed a kind of an attitude, no giving up attitude. I mean, कितनी भी डिफिकल्टी आए, कितनी भी मुश्किलें आए, उसको हमको डट कर सामना करना चाहिए. और अगर हार भी मिले तो हमें हारना नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो मन से हारे हार है, मन से जीते जीत. So we should never give up in our lives. That's what Rashtriya military schools have taught us, to fight like a soldier. Second thing, camaraderie. That is the team in which we work in. उसमें जो संगठन होता है, जो एकता होती है, जो इंटेग्रिटी होती है, वो फ्लो सब में एक कॉमन फ्लो होना चाहिए उनमें. तो वो जो दोस्ताना, वो जो फाइटिंग स्पिरिट और वो जो फेथ, होप एंड लव फॉर द नेशन. बिकॉज खाली मनी ही सब कुछ नहीं है. हम लोग पैसा कितना भी कमा लेंगे, हमको रियल सेटिस्फैक्शन जब भी मिलेगा जब हम शेयर करेंगे. बिकॉज दैट्स व्हाट आवर कल्चर टीचेस अस, हाउ टू शेयर आवर ट्रेजर, हाउ टू शेयर आवर वेल्थ विद अदर्स. बाकी यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना ऐसा नहीं है. पीपल आर सेल्फिश एंड पीपल आर मनी ओरिएंटेड. बट हमारे जितने साधु महात्मा हैं, जो पुराने लोग हैं, जो हमारे सभ्य लोग हैं, वी बिलीव इन शेयरिंग, यू नो. तो ये सब चीजें हमें मिलिट्री स्कूल से एक गिफ्ट की तरह मिली हैं, जो हम जीवन में सबको बांट रहे हैं. और प्रदर्शक फाउंडेशन भी इसी तरह से बहुत अच्छे काम करते आया है. एंड वी आर रियली प्राउड दैट यू गाइज आर doing such a good work for the underprivileged people by helping them prepare for JEE and those level of examinations. We salute you for that. जी. थैंक यू वेरी मच सर. और सौरभ सर, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, कहीं ना कहीं मेरी भी स्कूलिंग वहीं से है. तो जो हमारी पथ प्रदर्शक फाउंडेशन जो बनी है, उसकी नींव भी एक्चुअल में मिलिट्री स्कूल में जाने में ही हो गई थी, क्योंकि देश के लिए कुछ करने का जज्बा वहीं बचपन से आ जाता है. सिमिलरली मुझे लगता है सर की जो इंस्पिरेशन इस बुक में आई है, वो भी वहीं से निकल कर आई है कि कुछ तो देश को ऐसा दिया जाए, कुछ तो बाहर को बताया जाए कि ये हमारा देश है, जहाँ ये दो दोस्त खड़े हुए हैं और किस तरीके से हमारा पूरा कल्चर जाता है. बहुत अच्छा सर. तो सर, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप इस बुक के बारे में? जो भी रीडर है, तो पहले कुछ फ्रेम के क्या है, कैसे स्टोरी जाती है, मतलब जितना भी आप कर सकते हैं थोड़ा सा. स्टोरी तो मैं सस्पेंस रखूंगा, बिकॉज you will enjoy reading only when it's a suspense, you know. It's Right. actually a blend of fact and fiction. So if we have enough time, then I can show you, I can share 1 minute of a trailer that will give a preview, Darak Kids, जिसमें बच्चों की स्टोरीज होंगी. और जो यूरोप में फेरीज होती हैं, वो अपने यहाँ पे भी बच्चों की कहानियां होती हैं. तो जातक कथाएं और काफी सारी बच्चों की इंटरेस्टिंग कहानियां जो हम बचपन में पढ़ते थे, तो उसी लाइन पे, ताकि बच्चों को मॉरल लेक्चर भी मिले, मॉरल लेसन्स भी मिले, और इंटरेस्टिंग वे में उनको एक चीजें बताई जाएं. दैट इज माय फोकस. नहीं, ये बहुत जरूरी है सर, बच्चों के लिए कुछ अच्छा मोरल लेसन हो, वरना आजकल बच्चों की स्टोरी कहाँ सुनते हैं. पर ये अच्छी चीज है और रियल में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है. तो सौरभ सर, आप सर से कुछ जानना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ सर से मेरा एक क्वेश्चन है, जो सर ने पहले बोला कि सर ने ये जो बुक पब्लिशिंग जो था, सर ने इसको लंदन से करवाया है. तो सर, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट वाज द लॉजिक या रीजन बिहाइंड पब्लिशिंग इट इन लंदन. Because the publishers in London, they keep one copy in several libraries. I will just like to take a few names. Just a second. So one copy each have been kept in just a second. Oxford, Cambridge, Edinburgh, Aberystwyth and Dublin. ऐसा होने से वहाँ के लोग ही हमें हमारे बारे में ज़्यादा जान पाएंगे. और जो हमारे जॉर्जियंस हैं, जो मेरे बैचमेट अशोक कुमार हैं, और काफ़ी सारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उन्होंने इस बुक को
पहले खुद पढ़ा, इवन हमारे फॉरेन क्लाइंट्स कुछ हैं तो उन्होंने इस बुक को काफ़ी लोगों तक रेकमेंड किया, काफ़ी स्कूल्स में रेकमेंड किया। यूमा लाइब्रेरी है यूएस में, वहाँ पे भी ये बुक उन्होंने पहुँचाई। तो ये बुक ऑटोमेटिकली ग्रेविटी लेके अपना अपना संदेश लोगों तक दे रही है, ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है विदाउट। हाँ, मैंने देखा कि आपने कोई ऐसी पेड मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर किसी को यूज नहीं किया, ऑर्गेनिकली जिसके भी हाथ में ये बुक आ रही है वो ऑटोमेटिकली उसे रिकमेंड करे जा रहा है, सेम जो यहाँ हो रहा है। बिल्कुल। अजीत डोभाल जी हैं, जॉर्जियन अजीत डोभाल, तो उन्होंने भी थंब रेज किया था। लेफ्टिनेंट जनरल मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं करियप्पा जी, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। अपने यश मोर सर हैं, जनरल यश मोर, और काफ़ी सारे जाने माने पर्सनालिटीज़ हैं, और लोगों को अच्छी लग रही है, अपने आप ही अच्छी लग रही है। बिकॉज मैं तो इस फील्ड में हूँ नहीं, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल राइटर और समथिंग। और मुझे फिर एक एकोले मोंडियाल स्कूल है जुहू में, काफ़ी बड़ा स्कूल है वो, वहाँ पे मेरे को इनवाइट भी किया गया था टू अटेंड द लिट फेस्ट, लिटरेरी फेस्टिवल। तो वहाँ पे भी लोगों को जानकारी मिली कि डिफेंस क्या है, कमेडरी क्या है, फेथ क्या है, लव क्या है, होप क्या है, करेज क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है। बिकॉज यही चीज़ें हैं जो इंडिया को आगे तक लाई हैं, और यही चीज़ आप आगे ले जाएंगे, स्पेशली इस पैंडेमिक के टाइम पे when everybody is so worstly hit, whether it's business, whether it's academics, people are losing and losing. तो एक ही चीज हमारे पास बचती है, to have hopes, to have a faith. और बचपन में गाना सुनता था, someday it'll be all right, changes happen overnight. रातों रात बदल सकता है, अगर आप में होप्स होंगी, आप में विश्वास होगा, रातों रात चीजें बदल जाएंगी। That's what my father used to tell. When you're standing at a crossroad, एक पेड़ के सामने खड़े हो जाइए और पेड़ से पूछना कि मैं क्या करूं, तो आपको अंदर की आवाज कहेगी कि आपको ये करना चाहिए। सो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमको अपने आप को संभालना और फाइट बैक करना सिचुएशन से, और कंटिन्यू रखना अपने आप को। दैट्स व्हाट। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, ये सभी सर आज के टाइम पे बहुत रिलेवेंट बात बोला सर आप। एम्प्लॉइज भी अपना काफी सारे उनको दिक्कतें आती हैं, सो वी शुड नेवर गिव अप। कोई चीज नई, कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, अगर आप सोचें कि कुछ नया करना चाहते हो तो फटाक से जंप मत करें, एक ग्रेजुअली, बिकॉज आई एम एन एक्सपोर्टर, so I thought that I can write well, so I slowly took a second step into writing, and उसको भी टाइम अपना दें, अपने टाइम मैनेजमेंट करें कि भाई रात को मेरे को, दिन में, या जो भी सेकंड काम है मेरे को, उसको इतना धीरे धीरे शिफ्ट करें। और एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, वी आर वेरी एक्साइटेड, और घबराहट भी थोड़ी होती है कि सक्सेस होगी नहीं होगी। वही चीज आपको प्रोपेल करेगी, वही चीज आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। एक हमारा आइडल होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, टारगेट सेट होने चाहिए, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे कोई भी चीज हम आगे बढ़ सकते हैं, और कामयाब जरूर होंगे। अगर हमें मन में लगन है तो पक्का कामयाब होंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है, भगवान से आपको शक्ति मिलेगी, बड़ों से आपको आशीर्वाद मिलेगा। That's सर ये तो मेरे लिए भी एक्चुअल में बहुत बड़ा क्वेश्चन सा हो गया। मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट करूँ, रेगुलरली लगूं, बट कंसिस्टेंसी सर मैंने देखा है कि जब मेरा खुद के लिए कोई काम होता है, जब मुझे मतलब ऐसा करना है, मैंने थॉट बनाया है, तो इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ सर मैं। इसके लिए क्या मतलब अप्रोच आपने अपनाई, या फिर मतलब आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैं करूँ? बिकॉज मैं देखता हूँ कि कुछ दिन तक कोई काम किया मैंने, और अगर उसमें बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, तब तक रिटर्न्स इन द सेंस ऑफ एप्रिसिएशन ऑल्सो, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं। तो जैसे आपने ये बुक लिखी, तो इसके लिए तो बहुत भारी पेशेंस चाहिए कि पहली बुक लिखी, फिर दूसरी बुक लिखी, और इवन तब जब आप बिजनेस में अच्छे से अपने सक्सेसफुल हैं। तो मतलब अब जैसे हम लोग भी बहुत सारी कोचिंग्स में भी पढ़ाते हैं अपना उस तरह से, और अब मैं यूट्यूब की वीडियो बनाना, एडिट करना, मैं यही सोचता हूँ कि इतना हेडक और पेन एक बार दो बार लेने के बाद फिर मैं ले नहीं पाता हूँ सर। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे? अपनी बॉटल को थोड़ा सा खाली रखिए, जैसे को लगता है बॉटल भरने वाली है,
उसमें थोड़ा पानी पी लीजिए। सो गिव टाइम टू योरसेल्फ ऑल्सो। थोड़ा सा अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है, और इनोवेशन जरूरी है। आदमी वही चीज पसंद करता है जो इनोवेटिव हो। पराठे में थोड़ा सा डिफरेंस लाएंगे, अगर शेफ उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएगा तो उसके पराठे मतलब उस नाम से भी सुप्रसिद्ध हो जाएंगे। तो जैसे बुक की बात करें, if you see that I have there are several sketches, pencil sketches in the book. There are poetries in the book. Generally novels do not have, they have a continuous flow of a story, but in my book I have added those elements of putting sketches जो मैं खुद बनाता हूँ, pencil sketch, और poetries जो मैं खुद लिखता हूँ। बिकॉज बहुत पहले मैंने जब थॉमस हार्डी की बुक्स पढ़ता था तो उसमें ये चीज मेरे को बहुत पेक्यूलियर लगती थी कि स्टोरी के बीच बीच में ना पोइट्री शुरू हो जाती थी, और Right. पोइट्री से और एक तो जंप जो लोग देख रहे हैं उन्हें मैं दिखाता हूँ, सर इज टॉकिंग फॉर दीज काइंड्स ऑफ स्केचेस इन द बुक, राइट सर? यस एग्जैक्टली। तो आपके काम में अगर कुछ इनोवेशन हो, कुछ नया नॉवल आइडिया हो जो आपको लगता है लोगों को पसंद आएगा, वो बीच बीच में आप इनपुट करते रहें, तो आपका काम जरूर इंटरेस्टिंग होता जाएगा, और वो आपको भी, आपका भी इंटरेस्ट मतलब कि डेवलप करेगा। आपको मजा आएगा अपने काम में, और ज्यादा हमको टायर्ड नहीं होना चाहिए। अगर टायर्ड फील कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ, जैसे आपने कहा था, आई थिंक यू गो टू जिम ऑल्सो, तो आप वर्कआउट करते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, उससे माइंड फ्रेश रहता है, हमें एक नई स्फूर्ति आती है, ऐसा। वही है सर। जैसे अब मैं, मेरा मतलब जो डेली रूटीन है, दिस इज लाइक कि मैं 4:30 पे उठना और फिर 8 बजे तक ये मेडिटेशन और जिम वगैरह ये सब कुछ कंप्लीट करना रनिंग के बाद। तो वेरी गुड, वेरी गुड। वहां से फिर मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि यार टाइम नहीं बच रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो दैट इज व्हाट यू सेड कि थोड़ा सा फ्री रखकर अपने पैशन को भी फॉलो किया जाए। एग्जैक्टली। और पैशन फॉलो करने से आपका जो प्रोफेशन है वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपका प्रोफेशन में आउटपुट जो है वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है। बिकॉज आप जब भी पैशन को फॉलो करते हैं तो आप काफी रिलैक्स हो जाते हैं। आपकी सोल, आपकी स्पिरिट और आपके काफी सारे बॉडी के एलिमेंट्स, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, रिलैक्स हो जाते हैं, जिस वजह से आप जो मेन आपका लाइन ऑफ बिजनेस है उसमें आप ज्यादा परफॉर्म करते हैं। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप गाना गाएंगे, कोई म्यूजिक करेंगे, कोई आर्ट करेंगे, जो भी आपको पसंद है, आप हॉबी जो बचपन में करते थे वो करके देखिए, तो अपने काम में आपका ज्यादा मन लगेगा। यू कैन परफॉर्म बेटर। बिल्कुल सर, मैं करके देखूंगा। तो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे बच्चे बहुत पूछते हैं हम लोगों से, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी, चाहे वो किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे हो, वो उनका हमेशा सवाल रहता है। तो उसी से रिलेटेड एक सवाल मैं पूछूंगा कि सर, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना अच्छा बिजनेस किया, इतने अच्छे सक्सेसफुल हुए, आप इतने सारे कंट्रीज घूम लिए, देन हाउ डिड यू गेट द मोटिवेशन ऑफ डूइंग समथिंग जो कि आपसे, आपके जो वर्क प्रोफाइल था उससे एकदम हटके है? तो हाउ डिड यू गेट द मोटिवेशन? बिकॉज हमारे बच्चे हमेशा मोटिवेशन के लिए फाइंड आउट करते हैं कि मोटिवेट होना है हमें, तो प्लीज थोड़ा इनलाइटन करें हमें। एक्चुअली ऐसा होता है, हम काफी सारी चीजें एट अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ रियलाइज करते हैं कि हमें ये भी करना था, हमें वो भी करना था। बिकॉज हम सक्सेस के पीछे इतना भागते हैं, पैसे के भी इतना भागते हैं, लाइमलाइट और उस चीजों के पीछे इतना भागते हैं कि हम बेसिक ह्यूमन वैल्यूज और अपने इंटरेस्ट, अपने शौक वो भूल जाते हैं। अपने ड्रीम्स के पीछे हम बहुत चेज करते हैं और काफी टायर्ड हो जाते हैं। So what I would like to suggest you guys, you are entrepreneurs and it makes me very happy that at this age you have formed this प्रदर्शक फाउंडेशन, जो देश के निर्माण के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है। साथ साथ आप इतने प्रोफेशनल्स हैं, इतने अच्छे पढ़े लिखे यूथ हैं, तो ऐसे ही लोगों को अब हमारी जरूरत है देश को, कि वो मतलब कि आगे बढ़ें और बाकी लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल बने, राइट? So this is what I have to say. करेक्ट।
वैसे बच्चों, मैं भी सर ने जो बोला इसके ऊपर मैं भी जवाब देता हूँ। एक्चुअल में इतने साल का मेरा भी जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गया। तो पहले भी मैंने खूब कमाया, खूब अच्छे से, मतलब सब फाइनेंशियली और हर तरह से ठीक था। लेकिन जो सच में वेलनेस और जो सच में हैप्पीनेस की फीलिंग आई ना, वो करने पर ही आई दूसरों के लिए। तो जब से ये जैसे हम लोगों ने पथ प्रदर्शक फाउंडेशन शुरू किया, और मतलब बस करते जा रहे हैं, जो जो हो रहा है, जितना हो रहा है खुद से हो सकता है, तो एक बहुत ही शानदार सी हैप्पीनेस आती है। तो ये सबसे बड़ा पैशन है जो सुरेश सर ने बताया, और मेरे ख्याल से सौरभ सर भी मानते हैं ऐसे कि पथ प्रदर्शक शुरू करने के बाद जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, जो डोपामिन आता है, वो बहुत हाई होता है। क्यों सर? हाँ सर, बिल्कुल। तो सुरेश सर, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इवन मुझे लगता है कि मैंने तो काफी कुछ सीखा ही। और जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे और इन डेप्थ अगर आपके क्वेश्चंस को जान पाए, और इवन अगर हो सके तो प्लीज अपना टाइम फाइंड आउट कीजिए। दारा है, बुक है, बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ मिले, और आपको ताकि बुक के बारे में बच्चों पता चले। और अमेजोन पे अवेलेबल है, चाहिए सुरेश कुंडाल सर तारा। तो ऑर्गेनिकली ग्रो हो रही है 1 by 1, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी किसी और को बताना। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस एंड आवर ऑडियंस, जो भी बच्चे, जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं। Thank you, gentlemen. And a few words from my end. Path Pradarshak Foundation is doing a great work for the upliftment of underprivileged people by freely educating JEE and NEET aspirants. I truly wish you guys to cover big milestones in due course. I wish you good luck for all your future endeavors. थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक और प्रोग्राम भी लॉन्च किया है कि अगर किसी के भी पेरेंट, एक भी पेरेंट अगर कोविड सिचुएशन के अंदर एक्सपायर हो गए हैं, इवन ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक टाइम, ऐसा नहीं कि वो उसका कोविड पॉजिटिव होना चाहिए, उसको कोई रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, नहीं, कोविड टाइम पे अगर किसी के भी एक भी पेरेंट एक्सपायर हुए, वी विल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू देम, एज वेल एज हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अगर हम लोगों के पास फंड्स रहते हैं तो हम लोग उन्हें स्टडी मटेरियल तक भी फ्री है, ऐसा हम लोगों ने। वेरी गुड। तो वी आर योर स्पिरिट्स ऑलवेज। आपके बच्चों को मैं ये कहूंगा कि बच्चे लोग, अपनी जो पेरेंट्स से आपको शिक्षा मिली है, आपके बारे में अच्छा कौन सोचेगा? आपका जब आप बोलेंगे मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, तो 99 पीपल विल बी जेलस, दे विल एनवी यू। एक ही इंसान खुश होंगे, वो है आपके शिक्षक, आपके सच्चे दोस्त और आपके पेरेंट्स। यही लोग हैं जो आपका भला चाहेंगे। तो आपको प्लॉट करना है कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन हैं। माँ बाप का कभी दामन नहीं छोड़ना है। ये जो धारा 1 है, इसमें मैंने माँ के ऊपर लिखा है। एक्चुअली अ डॉक्टर, he lost his mother. His mother used to stay in Pune. He is a very famous doctor here. तो वो अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पाए, मगर उनके गुजर जाने के बाद उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तब मेरे मन में वो कविता लिखने को आया कि जब हमारे पेरेंट्स नहीं रहते हैं, बाद में आंसू बहाने से फायदा नहीं होता है। जब तक है, हम बैलेंस करें अपने प्रोफेशन को और अपने माँ बाप जिनकी वजह से हम हैं, हमेशा उनको साथ में लेके चलें और अपने टीचर्स की पूरी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करें। मेरे बुक में टीचर को भी मैंने, हमारे जो इंग्लिश सर हैं उनके बारे में मैंने लिखा है, स्कूल के बारे में लिखा है कि जिनकी हम इन्हीं वजह से हैं, हमारा अस्तित्व, हमारा पैसा, हमारा शोहरत इन्हीं वजह से है। इनको कभी ना भूलें। देखिए आप कैसे आगे 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 बढ़ते रहेंगे। ये स्पिरिट अपने रखें, और ये स्पिरिट मैं हमेशा शर्ट पे पहनता हूँ। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, आई जस्ट ब्रिंग द कैमरा क्लोजर। जॉर्जियन, राइट, आई कैन सी दैट। मेरे मोस्ट ऑफ द शर्ट्स में ये लेबल है, ये मैंने स्पेशली बनाया है, और मैं लोगो स्कूल का लेबल हमेशा पहन के रखता हूँ। तो इट गिव्स मी पावर, इट गिव्स मी पैशन। वेरी गुड सर, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात कर। ऑल द बेस्ट, लॉन्ग लिव द जॉर्जियन स्पिरिट। बाय बाय।